हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट आपकी प्रयोगशाला विधि के बारे में, जो कि दोस्तों आपकी होने वाली है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब दोस्तों, प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आपको फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि बिल्कुल तैयार ही करनी है, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी विधि है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, यानी आपका यह 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो 5 नंबर की आज हम तैयारी करने वाले हैं और आपको दोस्तों मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी कि आपकी प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड बनाई जाती है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, आपका डायग्राम कैसा है, पूरा आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो समझ लीजिए आज के बाद आपको फॉर्मेल्डिहाइड की जो प्रयोगशाला विधि है आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, मात्र आपको डायग्राम देखकर ही सब कुछ समझ में आ जाने वाला। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों यार काफी मेहनत से ये सब प्रोसेस जो है करना पड़ता है। ठीक है, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि प्रयोगशाला विधि में दोस्तों होता क्या है, कैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाई जाती है और फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद विधि को समझेंगे और इस डायग्राम को पूरी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां पर प्रयोगशाला विधि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे आया, ठीक है, तो करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको हेडिंग इसी प्रकार से डाल देना है। मतलब आप लोग दिखा रहे हैं क्या प्रयोगशाला विधि बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहां पर आप लोग लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण से, मतलब दोस्तों क्या होता है, जो आपका मेथिल अल्कोहल होता है इसी का जो है ऑक्सीकरण किया जाता है और इसी से आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये तो आपको पहली बात एकदम माइंड में सेट कर लेना है। तो चलिए, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड, यानी इसका फार्मूला क्या होता है, HCHO। दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो आपका एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, CHO। ये क्या होता है, एल्डिहाइड का समूह होता है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, आपका फार्मूला जरूर याद करिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दोस्तों आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका HCHO बनाया जाता है। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जैसे आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, तो केमिस्ट्री का मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जब होता है बाइबल लिया जाता है, उस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि आप लोग चार्ट जब बनाते हैं तो चार्ट में भी दोस्तों आप इस प्रकार की प्रयोगशाला विधि को बना सकते हैं। और वहां पर जब आपके वो एग्जामिनर आएंगे और आपका जब बाइबल लेंगे तो आप लोग ऐसे ही बना लेंगे और सिंपल सा आप इसके बारे में पूरी जानकारी कर लेंगे, तो इससे आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल में भी काफी काम की चीज है कि हमें अगर पूरे अंक चाहिए प्रैक्टिकल में, तो आप लोग इस प्रकार के प्रयोगशाला विधि केमिस्ट्री के अंतर्गत बना सकते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो हम प्रैक्टिकल के ऊपर भी बनाने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमने लिखा है, तो आखिर यह प्रोसेस कहता हूं, इसका रिएक्शन कैसा होता है, कैसे यह बनती है, तो वह पहले चलिए समझते हैं। देखिए मेथिल अल्कोहल से बनता है, तो मेथिल अल्कोहल का पहले फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये होता है आपका CH3OH। ये क्या होता है दोस्तों, मेथिल अल्कोहल होता है। तो यहां पर मेथिल अल्कोहल और इसमें क्या लेना है आपको, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें आपको ऑक्सीजन एक लेना है और इसका ऑक्सीकरण यहां पर कराना है उत्प्रेरित। ठीक है, तो यहां पर आपका O हो जाएगा और इसमें आपको 2 आगे लगा देना। ठीक है, इस प्रकार से 2। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 इसमें भी लगा देना है और यहां पर इसका हो जाएगा उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। अब दोस्तों किसमें होता है, तो यहां पर एक उत्प्रेरक लिया जाता है। उत्प्रेरक आप सभी जानते होंगे, यह रिएक्शन में उत्प्रेरक क्या करते हैं, भाग नहीं लेते, मतलब इसके वेग को जो है अभिक्रिया के वेग को घटाते या बढ़ाते हैं। तो यहां पर आपको लेना है प्लेटिनम यानी PT। ठीक है, प्लेटिनम तो ये लिया जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस से आपका होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहां पर इसका तापमान होता है, ये आपका होता है। तो ये तो हुआ इसका उत्प्रेरक। इसके बाद दोस्तों बनता क्या है यहां पर, तो देखिए बनता है आपका HCHO यानी एल्डिहाइड और प्लस यहां पर बनता है H2O यानी जल। तो यहां पर आपका रिएक्शन जो है बैलेंस करना है, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर आपका 2 है तो इसमें यहां पर 2 लगा देंगे। जी हाँ, तो 2 आपका ये हो गया और इसमें भी आप लोग यहां पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह तो आपकी मात्र प्रयोगशाला विधि की रिएक्शन हो गई। ठीक है,
अगर यह इस प्रकार से 1 या 2 नंबर के लिए आता तो आप ऐसा करेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जो आपका मेन आता है वह तो है प्रयोगशाला विधि। अब विधि में दोस्तों आपको चित्र और यह विधि बिल्कुल समझानी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसा क्या है आपको रटना नहीं है, मैं आपको जो भी प्रोसेस बताऊंगा मात्र आप लोग समझते जाइएगा और सिंपल सी आपको तरीके से बताने वाला हूं, एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए विधि आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए चित्र भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, चित्र भी बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा आप अगर अच्छे अंक चाहते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या क्या है यहां पर। तो इसमें क्या होता है, एक फ्लास्क होता है, ठीक है। यहां पर आपका यह क्या है, एक फ्लास्क है कांच का, ठीक है। और इसमें यहां पर एक बर्नर लगाया गया है और बर्नर भी यहां पर देखिए एक उष्मक लगाया है, मतलब कि डायरेक्ट जब यहां से आपका ये इसे हीट किया जाएगा फ्लास्क को, तो फ्लास्क को आपका ये जो जल उष्मक यहां पर है इसके ऊपर रखा जाएगा। और यहां पर फ्लास्क में क्या पड़ा है, मेथिल एल्कोहल, क्योंकि देखिए मेथिल एल्कोहल से भी यह बनाया जाता है ना, यहां पर मेथिल एल्कोहल ही है, तो इसलिए यहां पर हमने इसे लिया है। इसके बाद यहां से एयर पास कराई जाती है, मतलब इसी में जो आपका यह फ्लास्क है इसमें आपका यह एयर जो है इसमें पास कराया जाता है, मतलब कि इसमें अंदर डाला जाता है। और ये आपका क्या है, स्टैंड, मतलब कि स्टैंड के सहारे यह फ्लास्क यहां पर रखा गया, ठीक है। इसके बाद एक यहां पर एक और ये पंप होता है और इसके सहायता से यहां पर जो ये आपका पार्ट दिख रहा है आयताकार, ये क्या आपका यहां पर उत्प्रेरक लिया जाता है। मतलब जब यहां से इसे हीट करते हैं तो यहां पर यह उत्प्रेरक जो है अपना कार्य करता है और उत्प्रेरक में भी यहां पर एक और बर्नर लगाया गया है, ठीक है। तो ये बर्नर भी यहां पर स्टैंड जो लगाया गया है यहां पर यह उत्प्रेरक आपका यह इसमें लगाया है, ठीक है। और इसके बाद जब यहां से आपका ये पास होता है तो यहां पर बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और यहां पर जल का विलयन भी रहता है। तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड और जल दोनों यहां पर आपके ग्राही में आते हैं। ग्राही मतलब ये एक प्रकार का पात्र होता है, ठीक है। तो यहां पर चूसक पंप लगाया जाता है एक यहां पर, तो जल आपका अलग हो जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड अलग हो जाता है। अब दोस्तों आपको लिखना कैसे, तो वह पहले चलिए समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। सिंपल सा आपने देखा यहां पर वायु भेजने के लिए एक नली हो गई, एक आपका वाष्प के लिए हो गई, और यहां पर मेथिल एल्कोहल हमने ये इसमें फ्लास्क में लिया। तो यही आप यहां पर लिखा गया है, ठीक है। 2 नलियां लगाई जाती हैं, वायु निकालने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। मतलब जो ये आपकी वाष्प की नली है इसको कहां पर जोड़ा है, प्लेटिनम युक्त जो आपका एस्बेस्टॉस यानी कि आपका उत्प्रेरक है इस नली को यहां से जोड़ दिया गया इससे निकालकर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर कहा गया है कि जिसमें एक अन्य नली जल भरे चूसक पंप युक्त फ्लास्क में लगा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह एक मतलब यही नली है जो आपकी ये लगाई गई है, ठीक है। ये इसकी बात की गई यहां पर। इसके बाद है एक यहां पर कहा गया कि मेथिल एल्कोहल तथा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस को गर्म करने के लिए 2 बर्नर लगाए जाते हैं। मतलब दोस्तों 2 बर्नर का मतलब यहां पर एक तो आपका फ्लास्क का यहां पर मेथिल एल्कोहल को गर्म करने के लिए आपका बर्नर हो गया, और एक बर्नर आपका यहां पर लगाया गया जो कि प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस यानी कि इसको गर्म करने के लिए। तो 2 बर्नर आपके यहां पर और यहां पर लगाए गए हैं। तो यहां पर आपका समझ में आ गया कि 2 बर्नर लगाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए कहा गया है कि प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके, यहां पर मतलब जो आपका ये क्या है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस का जो ये नली है, ठीक है। तो इसको इतना गर्म किया जाता है दोस्तों कि जब तक यह बिल्कुल लाल नहीं हो जाता, मतलब कि बिल्कुल एकदम तप्त कर दिया जाता है, एकदम लाल होने तक इसे गर्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर कहा गया कि चूसक पंप द्वारा फ्लास्क की वायु, यानी कि जो फ्लास्क की वायु है, ठीक है, इसकी तो यहां पर इससे बाहर निकलती है तो निकाल देते हैं और मेथिल एल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हुए इसको 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है। यहां पर तो ये हुई आपके तापमान की बात, 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया जाता है, ठीक है। पर गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल की वाष्प जो आपकी इसकी जो मेथिल एल्कोहल से जो मतलब यहां पर जो वाष्प बनेगी इसको गर्म करने से, तो वो यहां से निकलेगी। तो यहां पर यही कहा गया है कि जो पीटी के संपर्क में आती है, मतलब प्लेटिनम, पीटी का मतलब क्या है, जो प्लेटिनम आपका उत्प्रेरक है इसके संपर्क में जब आती है, ठीक है, तो जिससे इसके ऑक्सीकरण से, मतलब जब इसका जो संपर्क में आती है वाष्प तो उसका ऑक्सीकरण होगा, सिंपल सी बात है। अब ऑक्सीकरण से फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनती है, मतलब जब आपका वाष्प जो है मेथिल एल्कोहल की वह किसके संपर्क में आती है, प्लेटिनम के, तो यहां से आपका बनता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस।
अब दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड गैस जब बनती है तो उसके बाद क्या होता है, यह ग्राही में जल में विलय हो जाती है। मतलब जब यह गैस यहां से पास होती है, दोस्तों कहने का मतलब एक बार और समझिएगा अच्छे तरीके से, कंफ्यूज एक भी नहीं होना है। यहां पर मेथिल अल्कोहल है और इससे वायु हम इसमें ला रहे हैं, यहां से गर्म करेंगे तो ये आपका मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक खास बात है, यहां पर जो आपका ये लगाया गया तो मतलब अंदर आता है और इससे ये वायु जब आती है तो मेथिल अल्कोहल जो है वह हीट होता है और इससे वाष्प बनती है। वाष्प आप सभी जानते ही हैं, तो वाष्प यहां से निकलती है और प्लेटिनम के संपर्क में आती है तो यहां से आपका फॉर्मेल्डिहाइड गैस बन जाती है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस जब बनती है तो इस नली द्वारा यहां से इस ग्राही में आती है। ग्राही का मतलब एक पात्र है। अब दोस्तों इस पात्र में जब आती है तो इस पात्र में आपका क्या है, जल भरा है। ठीक है, जल भरा है तो इसके जब संपर्क में आती है तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर कहा गया कि यह ग्राही में जल में विलय हो जाती है। मतलब जब आपकी फॉर्मेल्डिहाइड गैस आती है, ठीक है, तो गैस जल में विलय होती है। अब गैस युक्त जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है और इसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड तथा शेष जल होता है। इतना समझ गए आप। यहां से आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस आती है तो जल में विलय हो जाती है और जल में विलय जो गैस होती है फॉर्मेल्डिहाइड और जल का विलयन क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी आ जाता है। तो यहां पर आपका यह बना फार्मेलिन और इसमें से आपका 40% जो होता है वह होता है क्या, फार्मेल्डिहाइड गैस होती है और बाकी का आपका जल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही प्रोसेस होता है और चूसक पंप यहां से आपकी जो है फार्मेल्डिहाइड गैस निकाली जाती है। तो सिंपल सा दोस्तों यही प्रोसेस है, बस आपको चित्र को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में 2023 में 90% का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।